भाई कहने को जमाना कहां से कहां पहुंच गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जमाने की सोच ना वहीं अटकी हुई है। अब देखिए ना, सीरियल अनुपमा में राघव और अनुपमा की बढ़ती दोस्ती, ऐसा लगता है कि लोगों की आंखों में अखर रही है। जमाना या घर के बाहर वाले लोग तो क्या कहेंगे, घर वालों ने ही अनुपमा पर ताने कसने शुरू कर दिए हैं। अनुपमा अपने दोस्त राघव की चिंता करती है। भगवान गवाह है कि राघव को लेकर उसके दिल में कभी भी कोई गलत ख्याल नहीं आया, लेकिन अनुपमा दुनिया को तो छोड़ो, पहले अपने घर वालों को ही नहीं समझा पा रही है। अब राघव की फटी हुई शर्ट देखी तो अनुपमा ने राघव के लिए शर्ट खरीदा। अब यहाँ पर वो राघव की शर्ट का साइज माप रही है। उसकी अपनी बेटी राही ने जब देखा तो माँ को ताना मारने लगी। क्या वो सब ठीक है? सॉरी डिस्टर्ब कर दिया। आपसे बात करने आई, बताने आई थी कि घर परिवार में क्या चल रहा है, लेकिन आपका ध्यान तो कहीं और लगा हुआ है। मैं समझती हूँ कि तुम मुझसे नाराज है, इसलिए घुमा घुमा के ताने मार रही, लेकिन जरा ये भी तो बता दे कि ये ताने किस लिए दे रही है। मेरी समझ में तो आए कि हो क्या रहा है। समझ में नहीं आ रहा, ये समझना नहीं चाह रही। राही साफ साफ क्या कहना चाहती है? बोलने का कोई पॉइंट ही नहीं मम्मी, आप कीजिए जो कर रही थी वही कीजिए। अनुपमा ने अपनी जिंदगी में इतना कुछ सहा है, इतना कुछ देख लिया है कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कहता है। अक्सर उसे अपनों ने ही ताना मारा है, तो आज अगर बेटी ताना मार रही है तो अनुपमा के लिए इसमें कोई नई बात नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक इट्स जस्ट अ नॉर्मल सीन जहाँ वो शर्ट फटी हुई देखती है और उनके लिए नई शर्ट्स लाती है। वेरी नाइस एंड फ्रेंडली सीन so far. Because Rahi doesn't like Raghav, so that's the reason that whenever Anupama and Raghav साथ में होते हैं तो उनको वो अच्छा नहीं लगता है। अब प्रेम की बात करें तो प्रेम समझता है, इसीलिए तो वो हमेशा राही को भी समझाता है। हाँ, प्रेम इज, इफ़ यू सीन, प्रेम बहुत न्यूट्रल कैरेक्टर है, अपने आप में बैलेंस्ड है वो, तो वो हर चीज़ को बैलेंस लेके चलते हैं, तो उसी हिसाब से उन्होंने इस सीन में भी उसी को बैलेंस किया। इस समाज ने हमेशा से ही औरत और आदमी को एक साथ केवल एक रिश्ते में ही देखा है, इसीलिए जब उनके बीच दोस्ती वाला रिश्ता कायम होता है ना, तब सवाल खड़े हो ही जाते हैं। अनुपमा को राघव के रूप में एक अच्छा दोस्त मिला है और राघव भी अपनी जिम्मेदारी समझता है, इसीलिए वो अनुपमा के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है। इस सीन में हम चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और क्या उनके फेस पे आटा लग जाता है तो वो ऑब्वियसली राघव साफ़ नहीं करता है, वो उनको दिखा के साफ़ करवाता है। काफ़ी मज़ेदार सीन है। वो राही को लेकर तो परेशान रहती है, वो उसी वजह से वो परेशान है, तो राघव थोड़ा उनको चीयर अप कर देता है। अब अनुपमा की रसोई में राघव लौट आया है, इसी के साथ अब लगता है एक बार फिर से अनुपमा की रसोई का काम जोरों शोरों से शुरू हो जाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।